जय हिंद दोस्तों। आज के इस शॉर्ट्स वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप किसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लिंक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर पैसा ट्रांजैक्शन करते के दौरान डिक्लाइन हो गया है, कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो चुका है पर आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो इस समय में बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक या यूपीआई संचालक पैनिक हो जाते हैं और सही गाइडलाइंस नहीं होने के कारण वो पैसा उनका लंबे समय तक फंसा रह जाता है, जिससे कस्टमर परेशानी होती है। कई बार कस्टमर मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। इससे कस्टमर और ग्राहक सेवा संचालक दोनों को परेशानी होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपका ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइंड होता है, तो 2-3 स्टेप का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि कस्टमर का मोबाइल अगर रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। कॉल करने के साथ ही कंप्लेंट लॉक करा देंगे, तो विदिन 72 से 48 घंटा में आपको पैसा रिटर्न आ जाएगा। किसी-किसी केस में 7 वर्किंग डेज़ का भी समय लग जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनके बैंक में आप लिखित कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी नहीं हो पाता है, तो आप क्या करें कि एक सारे बैंक का एक कंप्लेन वेबसाइट होता है, जहाँ पे जा करके कस्टमर का अपडेटेड पासबुक प्लस कस्टमर का खाता नंबर, मोबाइल नंबर और डिटेल के साथ कंप्लेन लॉग कर देंगे, तो वहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट होगा। इससे भी आपका कंप्लेन लॉग हो जाएगा। इसके लिए सारे बैंकों का कस्टमर का जो वेबसाइट होता है, वो आपको खोजने में परेशानी होगी, तो इसके लिए परेशान मत होइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम उस सारे बैंकों के जो है कंप्लेंट रजिस्टर का जो वेबसाइट है उसको हम पिन कर देंगे। आप वहां से सारे वेबसाइट को कॉपी करके रख लें। जब भी किसी भी बैंक का पैसा का डिक्लाइन करता है, तो वहां पे जाके प्रॉपर डिटेल के साथ कंप्लेंट लॉग कर दीजिए। कस्टमर से बात नहीं भी हो रही है तो भी आपका कंप्लेंट लॉग हो जाएगा और सक्सेसफुली कस्टमर के अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। एक चीज़ और गलती आप लोग ना करें, अगर किसी कस्टमर का पैसा डिक्लाइन हो जाता है तो बहुत बीसी संचालक या ग्राहक सेवा केंद्र या एपीआई संचालक कस्टमर को बिना बताए ही भेज देते हैं कि पैसा नहीं निकला है, आप चले जाइए। जब बाद में वो चेक करते हैं तो उनका पैसा डेबिट हो चुका होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो विश्वास है वो खत्म हो जाती है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप क्या करिए, कस्टमर को बता दीजिए कि हाँ, हमने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन जो है आपका फेल हो गया है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो गया है सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से। आप उसको समझा के बता सकते हैं। कस्टमर कहेगा कि कैसे हो गया, ये ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप उसको समझा के बता सकते हैं कि जैसे आप बात करते हैं टेलीफ़ोन से, तो आपकी आवाज़ कट जाती है। कैसे कट जाती है? तो नेटवर्क फेल होने की वजह से। ठीक उसी तरह से जब हम पैसा विथड्रॉ करते हैं तो कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होता है, फिर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने में टाइम लग जाता है या सर्वर फेल हो जाता है, तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, वापस आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। उसके लिए कंप्लेंट लॉक करना पड़ता है, उसके बाद आएगा। तो इस तरह से कस्टमर को समझाएंगे तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर समझ जाएंगे और आपसे बहस बहुत कम करेंगे और आपके बातों को मानेंगे और आप कंप्लेन दर्ज करके उनका पैसा रिफंड करा सकते हैं। तो ये कुछ विधि हैं जो कस्टमर को समझा करके आप बता करके आप परेशानी से बच सकते हैं। और प्रयास करें जब सर्वर का प्रॉब्लम हो तो ट्रांजैक्शन करने से परहेज़ी करें या उस समय आप ट्रांजैक्शन ना करें। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर आप कर लेते हैं तो ट्रांजैक्शन जो डिक्लाइंड होता है उसके बारे में सही जानकारी रहेगी और पैसा सही टाइम से आपका वापस मिल जाएगा। इस तरह की परेशानी के लिए सभी बीसी संचालकों को होता है, तो कृपया करके उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको ये सभी जानकारी मिले और वो सही तरह से काम कर पाएँ। धन्यवाद।